ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। अमेरिका भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम अमेरिका को हर साल लगभग 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं। 50% टैरिफ भारत की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? भारतीय कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या भारत में जॉब क्राइसिस होने वाला है? ट्रंप के टैरिफ टैक्टिक्स के सामने कई देशों ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन भारत अभी तक डटकर खड़ा है। ट्रंप को काउंटर करने के लिए क्या है भारत का प्लान? ट्रंप मोदी के ब्रेकअप की असली कहानी क्या? मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ट्रंप आजकल इंडिया का नाम सुनते ही उस बुल की तरह बिहेव कर रहा है जिसको अगर लाल कपड़ा दिखा दिया जाए तो वो भड़क जाता है। लेकिन कुछ महीने पहले तक सीन बिल्कुल उल्टा था। ट्रंप को भारत का फ्रेंड समझा जाता था। मोदी से उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों हाथों में हाथ डाले अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाते थे। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत से उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप भारत को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। पहले उसने भारत पर 25% टैरिफ की एक तरफा घोषणा कर दी और बाद में उसको 50% कर दिया। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है, तो एक प्रकार से भारत रूस और यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। चूंकि ट्रंप अपने को ग्रेट पीस मेकर समझता है, इसलिए उसका कहना है कि रूस यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना जरूरी है। लेकिन पर्दे के पीछे की असल कहानी कुछ और है। आपको पता है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल है। ट्रंप ने चुनाव जीता था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ, तो उसके पास सिर्फ 4 साल हैं इस वादे को पूरा करने के लिए। इसलिए ट्रंप बहुत जल्दी में है। क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो उसे लगता है कि केवल ट्रेड ही वो रास्ता है जिसके जरिए वो अमेरिका को ग्रेट बना सकता है। इसलिए उसने स्टार्ट कर दिया टैरिफ वॉर। अलग अलग देशों के साथ ट्रंप ने ट्रेड डील्स के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए। भारत की टीम ने भी अमेरिका का विजिट किया, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फिशरीज। डोनाल्ड ट्रंप को पिछले इलेक्शन में अमेरिका के फार्मर्स की तरफ से भारी सपोर्ट मिला था, इसलिए उस पर प्रेशर है कि वह दुनिया के अलग अलग देशों के मार्केट अमेरिका के फार्मर्स के लिए खुलवाए। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए भारत के साथ ट्रेड डील निगोशिएशंस में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। इसी बीच पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। भारत ने उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपनी बढ़ी हुई सैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुलासा किया है कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट्स गिराए। इसके अलावा एक बड़ा सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी मार गिराया और बहुत सारे F-16 को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वो लड़ाई बंद करने में हेल्प करे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, लेकिन मोदी ने 2 टूक जवाब दे दिया कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान की ओर से जवाब आना बंद ना हो। उसके बाद पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सीज फायर की घोषणा हो गई, लेकिन ट्रंप इस सीज फायर का क्रेडिट खुद लेना चाह रहा था। बार बार उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर घोषणा की कि उसने ही ट्रेड का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज जीतने की तीव्र इच्छा है। ट्रंप के इस तरह के स्टेटमेंट से मोदी खुश नहीं थे। अभी मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि 17 जून को मोदी और ट्रंप के बीच लगभग 35 मिनट बात हुई, जिसमें ट्रंप ने मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता दिया, लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया। साथ ही ट्रंप के स्टेटमेंट्स को लेकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। यही वह समय था जब ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी वॉशिंगटन बुलाया था। आपने देखा होगा पिछले दिनों कैसे ट्रंप ने एक क्लास मॉनिटर की तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के लीडर्स को अगल बगल बिठाकर उनके बीच पीस एग्रीमेंट कराने की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मोदी और आसिम मुनीर को भी एक साथ बिठाकर मीडिया के सामने वह यह दिखाएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने शांति स्थापित कर दी है। मोदी इस बात को भांप गए और ट्रंप के वॉशिंगटन आने के न्योते को ठुकरा दिया और ट्रंप के परफेक्ट फोटो मूवमेंट को स्पॉइल कर दिया।
क्योंकि ट्रंप एक घमंडी व्यक्ति है, तो वो इस बात को पचा नहीं पाया कि एक छोटा देश उनको मना कर दे, और यहीं से मोदी और ट्रंप के बीच में ब्रेकअप हो गया। एक तो भारत अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करने के लिए एग्री नहीं हुआ, और ऊपर से मोदी ने ट्रंप के मिशन नोबेल पीस प्राइज में भी रोड़ा अटका दिया, जिससे ट्रंप का दिमाग हिल गया। उसने भारत द्वारा रूस से तेल और हथियार खरीदने को बहाना बनाकर भारत पर पहले 25% टैरिफ की घोषणा की, और जब उसके जवाब में भारत ने अमेरिका और यूरोप द्वारा रूस से लगातार खरीदारी किए जाने को लेकर सवाल किया, तो ट्रंप बौखला गया। उसी बौखलाहट में उसने भारत पर और 25% टैरिफ ठोक दिया, यानी कि भारत पर टैरिफ हो गया 50%। 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए अगर यह टैरिफ इफेक्टिव होता है तो भारत को नुकसान ज़रूर होगा। भारत से अमेरिका को जो सामान एक्सपोर्ट होगा अब वो महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिकी कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स भारत के सामान को अवॉइड करेंगे, और अंततः भारत का अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जिससे भारत की इंडस्ट्री को नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, राइस, मेडिसिन, फिशरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को होगा। अगर इन इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पर भी पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भारत झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम नहीं किया। उल्टा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की और संभवतः कुछ एग्रीमेंट पर साइन भी किए होंगे। और साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी की कि इस साल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा करेंगे। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक्स पर जो पोस्ट आया, वह एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने वाला था। अभी खबरें यह भी आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना भी जा सकते हैं, जहां वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक तरीके से भारत डिप्लोमेटिकली यह दिखाना चाहता है कि वह आरआईसी के अलायंस को जिंदा कर सकता है। आरआईसी मतलब रूस, इंडिया और चाइना। अगर आपसी डिफरेंस को भुलाकर यह अलायंस बन जाता है तो अमेरिका के लिए यह एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। लेकिन आपको पता है चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इंडिया यह भली भांति जानता है। लेकिन मोदी अगर चीन की यात्रा करते हैं तो अमेरिका के लिए यह एक सिग्नल होगा कि भारत चीन साथ आ सकते हैं, और जियोपॉलिटिक्स में सिग्नलिंग और पोस्चरिंग से ही मैसेज कन्वे किया जाता है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि भारत ने अमेरिका से होने वाले डिफेंस डील्स को कैंसिल कर दिया है। हालांकि भारत की ओर से इस खबर का खंडन किया गया है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लगता नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ किसी भी तरह के डिफेंस डील को अभी आगे बढ़ाना चाहेगा। अगर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप भारत की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भारत भी अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा तो नहीं पहुंचाना चाहेगा। भारत, रूस और चीन के साथ आने से अमेरिका को प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, लेकिन अमेरिका के लिए उससे भी बड़ा हेडेक है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स में इनिशियली 5 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, लेकिन पिछले साल उसमें कुछ और कंट्रीज को भी जोड़ा गया है, और धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन का प्लान है। अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए एक थ्रेट की तरह देखता है, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस डॉलर से हटकर किसी और करेंसी में ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे डॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। कुछ लोग इसे डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज ट्रंप के टैरिफ टेरर के सामने सीना तान के खड़े हैं। ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला से बोला था कि अगर वो ट्रेड डील चाहते हैं तो ट्रंप को फ़ोन करें, और उसके जवाब में राष्ट्रपति लुला ने कहा कि अगर उन्हें फ़ोन ही करना होगा तो वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को करेंगे, और बीच में उनकी मोदी से फ़ोन पर बात भी हुई। तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज ऑलरेडी साथ आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ टेरर से भारत ही नहीं बहुत सारे देश परेशान हैं। अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान के लिए भारत ने नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके साथ ही भारत यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज और ग्लोबल साउथ देशों के साथ भी ट्रेड डील साइन करने जा रहा है। शॉर्ट टर्म में भारत का नुकसान जरूर होगा। गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग जीडीपी में 0.6 परसेंटेज पॉइंट की कमी हो सकती है, लेकिन अगर भारत अमेरिका के सामने अभी झुक जाता है तो लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए भारत ने डिसाइड किया है कि वह झुकेगा नहीं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।